हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने कल देखा था विंग को लगा था कि सीसी वांगजी पर चांस मार रही है, और अब अगर वांगजी उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो विंग का क्या होगा। विंग का एक लौता अच्छा सा फ्रेंड जिसके बहुत क्लोज है, मतलब लौता नहीं है तब भी, और सब लोगों से ज़्यादा तो क्लोज है विंग वांगजी से। तो क्या होगा, विंग यही सब सोचा था और अपने बेड पे सो गया था। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग पर वो उठाता है और तैयार होता है। तैयार होने के बाद देख रहा था अपने आप को मिरर में और कहता मैं अच्छा लग रहा हूँ, और ये कह के वो जैसे ही जाने वाला होता है वैसे ही अपने गले में देखता है। उसके गले में उसका नेकलेस था ही नहीं। ये देख के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो सोचता है कि आखिर में कहाँ गया। फिर विंग वहीं पे बैठ के सोचने लगता है कि आखिर में उसके गले का जो नेकलेस था वो कहाँ गया। और विंग सोचते सोचते थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है और कहती है विंग क्या हुआ, तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? वैसे ही तुम लेट में जाते हो, कम से कम अब तो का टाइम से जाया करो, नहीं तो तुम्हारी जो पूरे साल की जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट नहीं होगी और फिर उसके बाद तुम एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे। तब विंग कहता है हाँ मॉम, जा रहा हूँ, और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है। और इधर विंग पूरे रास्ते भर सोच रहा था कि आखिर में उसका जो नेकलेस था वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। तभी उसके माइंड में क्लिक होता है कि हाँ, उसे टॉम से पूछना चाहिए। वो टॉम से लास्ट टाइम मिला था, उसके बाद हो सकता हो गायब हो गया हो, या फिर वांगजी से पूछेगा। नहीं, टॉम से नहीं, वांगजी से पूछेगा। वैसे भी टॉम उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और विंग उससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। विंग अपने मन में ये सोचता है और फिर उसके बाद वो चल देता है वांगजी के पास। और अब जाता है वो जब वांगजी के पास, तब वांगजी और नेहोसैंग और शुयांग सब लोग कैंटीन में बैठे हुए थे। और ये देख के वांगजी कहता है अच्छा हुआ गाइस तुम लोग यहाँ मिल गए, मुझे मुझे तुम लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ बोलो विंग क्या हुआ। तब विंग बताता है कि उसका जो गले का नेकलेस था वो मिल नहीं रहा है और विंग इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और विंग को वो नेकलेस चाहिए, वो उसका फेवरेट वाला था और वो बचपन से पहना था, उसके डैड ने उसके बर्थडे पर लाया था। तब वांगजी कहता है विंग हम ढूंढते हैं, हमने वैसे भी तुम्हारा नेकलेस ध्यान से नहीं देखा है, लेकिन तुम क्या उसकी फ़ोटो दिखा सकते हो। तब विंग कहता है हाँ श्योर, मेरे पास उसका फ़ोटो है। और ये कह के वो तुरंत फ़ोटो दिखाता है अपने मोबाइल में और कहता है ये है, और प्लीज़ तुम लोग मेरी ढूंढने में मदद करो। तब वो लोग वहाँ पे ढूंढने लगते हैं और पूछते हैं विंग तुम कहाँ कहाँ गए थे। और विंग बताने लगता है कि वो कहाँ कहाँ गया था और सब लोग ढूंढने लगते हैं। और फिर विंग को लास्ट में याद आता है अरे वो टॉम से तो टेनिस जो जगह है, मतलब जहाँ टेनिस प्ले करते हैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर हो सकता है। तब विंग उस तरफ जाने लगता है और वांगजी देखता है जाते हुए। तब कहता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं, मैं टेनिस ग्राउंड में भी गया था ना, तो मुझे जाके वहाँ भी देख लेना चाहिए एक बार, हो सकता है वहाँ गिरा हुआ हो। तब नेहोसैंग कहता है हाँ विंग तुम वहाँ जाओ, हम सब यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। और ये कह के वो लोग ढूंढने लगते हैं और विंग चला जाता है तो ना टेनिस ग्राउंड की तरफ। और जब टेनिस ग्राउंड में जाता है तब वहाँ पर देखता है कि जो टॉम है वो खेल रहा है टेनिस, और ये देख के वो मुंह बनाता है। फिर वहाँ पर ढूंढने लगता है पर विंग को मिल ही नहीं रहा था और विंग परेशान हो रहा था। तब जो टॉम था वो विंग के पास आता है और विंग के पास आने के बाद कहता है विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है कुछ नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। तब टॉम कहता है क्या ढूंढ रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तब विंग कहता है नो थैंक्स, मुझे तुमसे कुछ नहीं बताना है। और ये कह के विंग वहाँ से भाग जाता है और इधर जो टॉम था वो हंसने लगता है। और फिर विंग सोचते हुए जा रहा था कि आखिर में उसने वो नेकलेस कहाँ घुमा दिया, उसे ढूंढना पड़ेगा। विंग क्या करता रहता है, और ये कह के वो अपने सर पे मारता है और कहता है अगर मॉम को पता चला तो मॉम तो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरा सब कुछ एक कर देगी। और ये कह के वो आगे आगे जा रहा था। तभी वहाँ पे वांगजी और विंग के और भी फ्रेंड्स आ जाते हैं, शुयांग और नेहोसैंग, और वो लोग कहते हैं क्या हुआ विंग मिला। तब विंग कहता है नहीं यार नहीं मिला, मैं परेशान हो गया हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं होगा, मिल जाएगा। तब विंग कहता है आई होप सो मिल जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मिला तो मेरी मॉम मुझे कच्चा चबा जाएगी। तब वांगजी कहता है नहीं विंग ऐसा नहीं होगा, अगर तुम्हारी मॉम ने कुछ कहा तब बोल देना कि वांगजी की वजह से गुम हो गया, वांगजी की वजह से ये सब हुआ है। तब विंग कहता है वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँगा, जब मैंने गलती की है मेरी वजह से इधर उधर हुआ है तो मैं तुम्हारा नाम क्यों लूँगा, पागल हो गए हो तुम। और ये कह के विंग मुँह बनाता, फिर कहता है चलो कुछ खा लेते हैं क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है और ऊपर से मैं कुछ खा के नहीं आया हूँ अपने नेकलेस के चक्कर में, और अब नेकलेस भी नहीं मिला तो कम से कम कुछ खा तो लूँ, कुछ मुखमंजन हो जाए मेरा। तब वांगजी कहता हाँ हाँ ठीक है चलो। तब नेहोसैंग कहता है विंग तुम क्या क्या लैंग्वेज यूज करते रहते हो। तब विंग कहता हाँ मेरी लैंग्वेज है, मैं अपनी लैंग्वेज खुद यूज करूँगा, तुमको कौन सी दिक्कत हो रही है। तब नेहोसैंग कहता नहीं नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। अब अपना जो भी था
खाने पीने के लिए कैंटीन में, और कैंटीन में जाके वो लोग खाने लगते हैं। और खाते हुए विंग सोच रहा था कि हाँ उसका नेकलेस कहाँ है, उसको मिल नहीं रहा है, वो क्या करे। और इधर जो सीसी थी, सीसी आती है और वो सबको देखती और कहती है हे गाइस तुम लोग कैसे हो। तब जो विंग था वो कहता है तुमको क्या मतलब। तब सीसी कहती ओह विंग मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो वांगजी से पूछ रही हूँ, है ना वांगजी। और ये कह के वो वांगजी के पास आती है और कहती है वांगजी तुम कैसे हो बताओ तो। तब वांगजी कहता सीसी मैं ठीक हूँ। तब सीसी कहती वांगजी ऐसे रूखा रूखा जवाब मत दिया करो, प्यार से दिया करो। तब जो वांगजी था वो कहता है मैं ठीक हूँ। तब सीसी कहती हाँ ये हुई ना बात, और ये कह के वो स्माइल करती है। फिर उसके बाद कहती है नहसेंग तुम कैसे हो। तब नहसेंग कहता है मैं भी मस्त हूँ। तब सीसी कहती है अच्छी बात है। और फिर शाओ शिनचैन को देखती है और श्रेयांग से पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ क्या कर रहा है। तब जो श्रेयांग था वो कहता है मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज़ हो गया है क्योंकि वो अलग अलग अल्फा के साथ तो घूमता है और मैंने उसे बोल दिया तो वो मेरे ऊपर नाराज़ हो गया। मैं क्या करूँ, मुझे जेलस फील होता है पर वो समझने की कोशिश नहीं करता। तब सीसी कहती है श्रेयांग तुम बस एक ट्रिक यूज़ करो। तब श्रेयांग कहता है क्या 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 ट्रिक यूज़ करना चाहिए। ये कह के वो सीसी के पास पहुंच जाता है। तब सीसी कहती ओह दूर रहो मुझसे और मैं बताती हूँ ना। तब जो श्रेयांग था वो कहता है हाँ बताओ। तब सीसी कहती है एक काम करो तुम शाओ शिनचैन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, फिर वो तुम्हारे पास अपने आप खींचा चला आएगा। तब जो श्रेयांग था वो कहता है तुम चुप रहो सीसी, तुम मेरा ब्रेकअप कराने का इंतज़ाम कर रही हो कि उसको मेरे पास लाने का, और मुझे इन सबसे मैं पढ़ना नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। तब सीसी कहती अरे श्रेयांग मेरी बात मानो, तभी शाओ शिनचैन तुम्हारे ऊपर अटेंशन देगा। तब श्रेयांग कहता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती है, तुम मेरा ब्रेकअप करा के मानोगी। और ये कह के वो जाके बैठ जाता है अपनी जगह पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था। और जो सीसी थी वो देखती है। तब विंग कहता है तुमने अपनी एडवाइस दे ली तो यहाँ से चलती बनो, क्योंकि मेरा तुम्हारा फेस देखने का कोई भी शौक नहीं है। तब सीसी कहती है विंग तुम ऐसे क्यों बातें करते हो, वांगजी देख रहे हो विंग कितने बदतमीजी से बात कर रहा है। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी तुम मुझे इस लड़की के लिए बोलोगे, बिलीव नहीं हो रहा है वांगजी, तुम मुझे इस लड़की के लिए डांट रहे हो। वांगजी तुम कितना बदल गए, तुम बदल गए वांगजी बदल गए। और ये कह के विंग की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं, मतलब नाटक वाले। तब जो नहसेंग था वो कहता है ओह विंग तुम अपने नाटक बंद करो, हमें पता है तुम नाटक कर रहे हो। तब विंग कहता है तुम चुप करो नहसेंग, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है तुम्हें क्या पता। वांगजी बदल गया नहसेंग बदल गया। और ये कह के विंग फिर से नाटक करने लगता है। तब जो नहसेंग था वो कहता है विंग तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये सब नौटंकी बंद करो, तुम्हारा नेकलेस मिला। तब विंग कहता मेरा नेकलेस वांगजी प्लीज़ याद मत दिलाओ मेरा नेकलेस, मुझे अपने नेकलेस की टेंशन हो रही है, मेरी मॉम मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तब वांगजी कहता है तुम शांत रहो, तुम इतने नाटक क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ वांगजी, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा नेकलेस। तब वांगजी कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए दूसरा नेकलेस बनवा दूंगा। तब विंग कहता है क्या तुम बनवा दोगे, नहीं मुझे तुमसे नहीं चाहिए। तब वांगजी कहता पर क्यों, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मेरे पास पैसे हैं तुम्हें पता है ना। तब विंग कहता हाँ वो तुम्हारे डैड तुमको पॉकेट मनी देते हैं, ना कि तुम्हें ऐसे मेरे ऊपर खर्च करने के लिए। तब वांगजी कहता वो मेरा पॉकेट मनी है, मैं चाहे जिसके ऊपर खर्चा करूँ, अपने ऊपर चाहे तुम्हारे ऊपर, बात एक ही है, तो तुम उसकी टेंशन मत लो। और मेरे डैड मुझसे हिसाब नहीं लेते हैं, तो तुम्हारे लिए मैं वैसा ही नेकलेस सेम बनवा दूंगा, तुम मुझे फ़ोटो दे दो। तब विंग कहता नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बर्डन नहीं बन सकता, मैं तुम्हारी दोस्ती का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तब सीसी कहती हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम कितना फ़ायदा नहीं उठाते हो, हर बार वांगजी तुम्हारी वजह से रिश्ते क्रिएट होता है तो तुम इसका फ़ायदा ही उठाते हो ना। और ये कह के सीसी मुंह बनाती है। तब विंग कहता है सीसी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तब वांगजी कहता है सीसी अपनी बकवास बंद करो, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। तब विंग आता है वांगजी और वांगजी को गले लगा के कहता है हाँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो। तब जो नहसेंग था वो कहता है मैं क्या हूँ और श्रेयांग क्या है। तब विंग कहता और तुम लोग भी हो, पर वांगजी सबसे ज़्यादा खास है, सबसे ज़्यादा क्योंकि मेरी वजह से सीसी ने बताया ना, मेरी वजह से वांगजी रिश्ते क्रिएट हुआ है। तब नहसेंग कहता हाँ सुन लिया अब ठीक है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो विंग। तब कहता है ओवर स्मार्ट मतलब। तब जो नहसेंग था वो कहता है हमें पता है तुम वांगजी को बटरिंग कर रहे हो ना, तुम वांगजी की बटरिंग कर रहे हो। तब विंग कहता ऐसी बात नहीं है नहसेंग, तुम पर कैसे समझ जाते हो। तब नहसेंग कहता है मेरा दिमाग भले ना पढ़ाई में चले पर इन सब में ज़्यादा चलता है विंग। तब विंग कहता हाँ वो तो है, तुम्हारा दिमाग तो उल्टे सीधे चीज़ों में ज़्यादा ही चलेगा ना। और ऐसे ही वो लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। और फिर सीसी जब देखती है कि अब उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, उसे सब इग्नोर कर रहा है, तब सीसी मुंह बनाती है और फिर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इन लोगों के बीच में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। ये 4 लोग ऐसे इंसान हैं जो किसी से मतलब रखते ही नहीं है, बस
अपने में रहते हैं और सीसी इनके बीच में अपनी प्लेस बनाने की कोशिश चाहे जितनी कर ले, पर जब विंग आ जाता है तब सबका ध्यान, चाहे श्रेयांग हो, चाहे नहसेंग हो, चाहे वांगजी हो, सबका ध्यान चला जाता है विंग के ऊपर। और इस चीज़ से सीसी बहुत चिढ़ती है क्योंकि उसे नहीं पसंद कि हर जगह बस विंग ही सेंटर अट्रैक्शन बना रहता है। और सीसी फिर वहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। तब विंग कहता है वांगजी तुम्हारी गर्लफ्रेंड चलेगी। तब वांगजी कहता है विंग वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब विंग कहता है पर है, मुझे पता है, सीसी ने बताया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। चलो अच्छा है, पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बनने वाले हो, और जब बन जाना तो मुझे भी बताना, तब हम पार्टी लेंगे। और ये कहकर विंग मुंह बनाता है। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता और कहता है विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला हूँ। तब विंग कहता हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे सीसी ने बताया है कि तुम उसके जल्द से जल्द ही बॉयफ्रेंड बन जाओगे, समझे। तब वांगजी कहता है वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही और कुछ नहीं। और ये कह के विंग वांगजी को देखने, तो विंग को वांगजी देखने लगता है। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा ठीक है देखो हमारा आ गया जो हमने ऑर्डर किया था, चलो खा लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास भी है। तब सब लोग कहते हैं हाँ सही कह रहे हो विंग, वैसे भी क्लास में दिमाग ख़राब होने वाला है, फिर से हमारी मैम आके हमें धोएगी। तब विंग कहता हाँ वो तो है ही। और ये कह के सब लोग अपना जो भी था खाने का वो खाते पीते हैं, फिर उसके बाद क्लास में जाते हैं। और जब क्लास में जाते हैं तब क्लास में अभी सब लोग मस्ती कर रहे थे और विंग जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। और उसी के थोड़ी दूर पे जो वांगजी था वो बैठा हुआ था, उसी के पीछे जो श्रेयांग था वो बैठा हुआ था, और विंग के पीछे नहसेंग। अब जो टीचर थे मतलब मैम थी वो आती हैं पढ़ाने के लिए और सबको पढ़ाने लगती हैं। और इधर विंग का तो मन ही नहीं लग रहा था पढ़ने में, वो अपने मुंह में सेंटर फ्रेश लिया हुआ था और उसको चबा रहा था। और चबाते हुए सोचा था उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ तो खुराफात करना ही हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, उसका जो हाथ है वो खुजली कर रहा है। और वहीं सबसे लास्ट वाली सीट पर टॉम बैठा हुआ था, तीसरी रो में। विंग फर्स्ट रो में था, वांगजी सेकंड रो में था, और जो टॉम था वो थर्ड रो में था, एकदम लास्ट बेंच पे। और वो बार बार विंग को ही देख रहा था। और जब वो विंग को देख रहा था तब वांगजी टॉम को देखता है, क्योंकि वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि टॉम ऐसे कैसे देख सकता है विंग को, पर विंग को ऐसे देख रहा है पर वांगजी कुछ कर ही नहीं सकता। यही वांगजी की सबसे बड़ी मजबूरी है। वांगजी अपने हाथों को बस मोड़ के रखा हुआ था और सोचा था वो क्या करे, उसे गुस्सा आ रही है पर वो कुछ नहीं करता है। और इधर जो विंग था वो सोचा था वो क्या करे, तभी वो एक पेपर फाड़ता और उसमें कुछ लिख के वो वांगजी के पास फेंक देता है। और जब वांगजी उस पेपर को देखता है तो उस पेपर को तुरंत उठा लेता है और उठाने के बाद उसको पढ़ता है और वो विंग की तरफ देखता है। तब विंग कहता है ऐसे, तो मतलब वो इशारा करता है कि हाँ। तब वांगजी इशारे में पूछता है ये क्या है विंग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तब जब विंग था वो कहता है तुम करोगे कि नहीं, मतलब घूरता है। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है मैं करूँगा। और ये है कि वो हाँ का नोट दे देता। और ये सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वांगजी उसकी बात मांगे। और ये सब जो सीसी थी वो भी देख रही थी, उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जो पेंसिल ली हुई थी उस पेंसिल को तोड़ देती है, क्योंकि पेंसिल से वो अंडरलाइन कर रही थी जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थे, तो वो तोड़ देती है। और इधर जो मैम थी वो वांगी को और विंग को देखती हैं कि वो दोनों कैसे बातें कर रहे हैं, पर वो इग्नोर कर देती हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। और इधर जो टॉम था वो भी देख रहा था कि आखिर में इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, पर उसे भी कुछ नहीं पता। और जो वांगजी था वो फिर हाँ कर दिया था। अब उनका जो पढ़ाई का पीरियड था वो ख़त्म हो जाता है और अब वांगजी के पास विंग आता और कहता है वांगी तुम तैयार हो ना। तब वांगजी कहता है हाँ मैं तैयार हूँ विंग, पर ये कैसे। तब नहसेंग कहता है क्या हुआ गाइस, तुम लोग क्या बकवास कर रहे थे, ज़रा मुझे भी तो बताओ आखिर में तुम लोग क्या प्लान बना रहे थे। तब विंग कहता नहसेंग कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था हम सब चलते हैं कहीं पे घूमने, इसलिए मैं बस वांगजी को एक नोट दे रहा था। तब नहसेंग कहता है अच्छा ठीक है दिखाओ। तब विंग दिखाता है और कहता है चलो हम चलते हैं, आज चलेंगे। तब जो नहसेंग था वो कहता है क्या तुम्हारी मॉम इसके लिए तैयार होंगी विंग। तब विंग कहता तुम लोग कितने पागल हो, उनसे कौन जा रहा है पूछने के लिए, हम सब क्लासेस बंक करके चलेंगे। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ चल सकते हैं, वैसे भी मेरे फादर यहाँ पे कभी नहीं आने वाले अगर हम पकड़ी गए तो। तब विंग कहता हाँ ठीक है गाइस चलो चलो हम चलते हैं, मज़ा आएगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और ये चीज़ सीसी सुन लेती है और सीसी सोचती है ये लोग जा रहे हैं मूवीज़ देखने के लिए, मैं इन लोगों को बताती हूँ। और ये कह के वो चली जाती है सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में और प्रिंसिपल के कानों में कुछ ना कुछ बोल देती है। और जब बोल देती है तब जो प्रिंसिपल थे वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं रुक जाओ मैं पता करके आता हूँ। और ये कह के प्रिंसिपल वहाँ से निकल जाते हैं और वो जहाँ से बच्चे भागते थे पीछे के बाउंड्री से वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं वांगजी बाउंड्री पर चढ़ा हुआ था। और ये देख के जो
प्रिंसिपल थे वो चिल्लाते हैं लैन वांग जी। तब लैन वांग जी देखता है और कहता है इनको कैसे पता चला, और ये कह के वो मुंह बनाता है। फिर उसके बाद वो उतरता है और कहता है सर। तब कहते हैं तुम सबके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। तब वांग जी सामने आता है और कहता है सर किसी के भी पेरेंट्स को बुलाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी गलती मेरी है, मैंने इन सबको ये कहा था। तब जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं वांग जी मैंने तुमको कितनी बार चांस दिया है कि तुम सुधर जाओ, पर तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते हो, और तुम अपने साथ इन सबको बिगाड़ रहे हो। ये स्कूल में टॉलरेट नहीं किया जाएगा वांग जी, तुम कब सुधरोगे वांग जी, कब सुधरोगे। और ये कह के सर उसे देखते हैं। तब जो वांग जी था वो कहता है सर मैं कुछ नहीं जानता, बस ये सारी गलती मेरी है और इन लोगों को मैं ही ज़बरदस्ती लेके जाता। और तभी विंग सामने आने लगता है कि नहीं इसकी गलती नहीं है, मैंने ये सब किया। पर जो वांग जी था वो उसका हाथ पकड़ के पीछे कर लेता है और कहता है सब मेरी गलती है। तब प्रिंसिपल कहता है ठीक है तुम मेरे ऑफिस में आओ राइट नाउ। और ये कह के प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांग जी अपने फ्रेंड्स को देखता है और कहता है गाइस तुम लोग जाओ क्लास में। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी पर ऐसा कैसे हो गया, मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो वांग जी। तो वांग जी कहता अरे विंग तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अब यूँ गया यूँ आया, वो प्रिंसिपल मेरा कर ही क्या लेंगे। और ये कह के वो चला जाता है और अब वो ऑफिस के अंदर जाता है। और इधर जो उनकी गैंग थी नेहो सेंग और शुयांग और विंग, वो लोग दरवाजे पर कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे थे अंदर की बात की आखिर में प्रिंसिपल अंदर क्या बोल रहा है। और वहाँ पर जो वांग जी की टीचर थी मतलब क्लास टीचर वो भी आई हुई थी और वो वहाँ खड़ी थी और वो कह रही थी सर माफ़ कर दीजिए, लास्ट टाइम माफ़ कर दीजिए। तब प्रिंसिपल कहता है मैं हर बार वांग जी को माफ़ करता हूँ, हर बार। और इस बार वांग जी के पेरेंट्स को बुलाया जाएगा चाहे जो हो जाए, वांग जी के पेरेंट्स को। तब जो मैम थी वो कहती नहीं सर आपको नहीं बुलाना चाहिए, वांग जी के डैड को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो वांग जी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तब वांग जी कहता है आपको इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बुला लीजिए, वो आएंगे तब ना। और पहली बात वो फ़ोन ही उठा लें यही बहुत बड़ी बात है। और ये कह के वो देखता है प्रिंसिपल को। तब प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, और ये कह के वो तुरंत कॉल करते हैं वांग जी के फादर के पास। और जब वांग जी के फादर के पास कॉल करते हैं एक बार तो कोई उठाता नहीं है, दूसरी बार जो जो प्रिंसिपल थे फिर करते हैं। और तब वांग जी के फादर का जो असिस्टेंट था वो उठाता और कहता है हेलो सर मीटिंग में और सर अभी बात नहीं कर सकते। तब जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं मैं वांग जी का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ और हमें उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या आप बात करा सकते हैं। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है मैं पूछता हूँ। और ये कह के वो अंदर जाके आई थिंक पूछता है। तब जो उनके फादर थे वो लेते हैं और कहते हैं हेलो। तब जो प्रिंसिपल थे वो कहते हैं मैं वांग जी का प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। तब जो वांग जी के फादर थे वो कहते हैं देखिए मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरी मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ तक वांग जी के बारे में बात है तो मैं बाद में आपसे बात कर लूँगा, आपसे मैं बाद में बात करूँगा जब मेरे पास टाइम रहेगा, अभी मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। और ये कह के वो कॉल कट कर देते हैं। और इधर जो प्रिंसिपल थे वो वांग जी का एक बार फेस देखते हैं, एक बार अपना फ़ोन देखते हैं जो कट चुका था, और हैंड फ्री करके वो सबके सामने बात कर रहे थे। तब वांग जी शायद करता और कहता है देख मेरे लिए मेरे डैड के पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सर, आप मुझे रेस्ट्रिकेट करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तब जो टीचर थी वो कहती वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम चुपचाप खड़े हो, मैं प्रिंसिपल से बात कर रही हूँ ना। और ये कह के वो प्रिंसिपल से कहते हैं सर जाने दीजिए ये बच्चा है अभी, और आपने देखा ना कि फादर कैसे हैं वांग जी के, तो जाने दीजिए। तब प्रिंसिपल कहते हैं वांग जी तुम जाओ, इस बार मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ और ये फाइनल है, अगर अगली बार तुमने कुछ भी गड़बड़ किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वांग जी को बाहर भेज देते। और जब वांग जी बाहर आता है तब जो उसके फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस में खड़े थे कि आखिर में अब क्या होगा, वांग जी को कहीं कुछ पनिशमेंट ना दे दी हो, वो गॉड वो लोग क्या करेंगे। और ये सोच के जो वांग जी था वो मतलब मुंह बनाते हुए आता है। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी क्या हुआ, कुछ टीचर ने कहा क्या क्या पनिशमेंट दे रही है वांग जी मुझे बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है वांग जी मुझे बताओ। तब वांग जी देखता है विंग को और वो स्माइल करता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं विंग, तुम टेंशन मत लो। तब विंग देखता है तब कहता है क्या, तब कहता है मुझे अभी प्रिंसिपल ने पनिशमेंट नहीं दी है, टीचर देंगे। तब विंग कहता है क्या सच में, कहता है हाँ। और ये कह के वो विंग को देखता है और विंग तुरंत उसे गले लगा लेता है और कहता है थैंक गॉड, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था कि क्या होगा, पर अच्छी बात है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये कह के विंग खुश हो जाता है और वो गले लगा के बस शांत हो जाता है। और इधर जो वांग जी था उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। तभी वहाँ से टीचर निकल के आती हैं जो उनकी क्लास टीचर थी, और वो वांग जी को देखती हैं और कहती हैं तुम चारों को मैं पनिशमेंट देती हूँ, जाके फुटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, हर एक जगह, म्यूज़िक रूम, आर्ट रूम, हर जगह तुमको साफ़ करनी होगी, और अगर नहीं साफ़ किया तो मैं कॉलेज से
सबको चारों को रेस्टिकेट कर दूँगी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि इसमें तुम चारों की मिली भगत है भागने में। मैं जानती हूँ सब कुछ, और अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो देख लेना। और ये पनिशमेंट मैं दे रही हूँ। प्रिंसिपल ने तो माफ़ कर दिया वांग जी को मेरे कहने पर ये पनिशमेंट तुमको लेनी होगी। और ये क्या टीचर वहाँ से चली जाती है, और वांग जी सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और कहता है तब जो विंग था वो कहता है गाइस चिल करो, और वैसे भी हमें ये काम करना ही होगा। और अगर हमें यहाँ से रिस्ट्रिकेट कर देते तो हमारी फैमिली तो हमारी बैंड बजा देती। तो जब हम करते हैं, और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। अब वो लोग एक एक जगह साफ़ करने लगे थे सब कुछ, और इधर जो विंग, वांग जी, नेहो सेंग और वो लोग मस्ती करते हुए कर रहे थे। और तभी वो लोग बैडमिंटन कोर्ट पे जाते हैं, और वहाँ पर टॉम था, और टॉम देखता है विंग को, और विंग को देख के वो उसके पास आता है और उसके कान में धीरे से कहता है अगर तुमको तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो तुम मुझसे आके मिलना अकेले में कल इसी फुटबॉल कोर्ट में। और वो ये कह के चला जाता है। और इधर जो विंग था वो टॉम को देखने लगता है एक टक। वो कहता है क्या इंपॉर्टेंट चीज़। और तभी टॉम अपने हाथों को ऊपर करता है, और विंग उसके हाथ में देखता है अपना नेकलेस। और ये देख के विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो सोचता है क्या इसके पास मेरी यार नेकलेस कैसे। और ये सोच के वो उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाता है, और वो जो दरवाज़ा था वहाँ से निकल जाता है वो टेनिस कोर्ट का। और वहाँ से निकलने के बाद वो कहता है तुम मेरा दे दो, तुम्हें क्या चाहिए। तब जो टॉम था वो कहता है कल मिलना, कल मैं बताऊँगा कि मुझे क्या चाहिए। इसके बदले आखिर में मैंने तुम्हारी इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ इतने संभाल के रखी, तो मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना विंग। और ये कह के वहाँ से टॉम चला जाता है। और इधर जो विंग था वो सोचता वो इससे मुझे फिर मिलना पड़ेगा, ये कितना ज़्यादा इरिटेटिंग। और फिर विंग आता है अंदर। तब वांग जी कहता है क्या हुआ, वो क्या कह रहा था तुमसे। तब विंग कहता कुछ नहीं कह रहा था, वो बस बकवास कर रहा था। और ये कह के वो सफाई करने लगता। और सफाई करने के बाद फिर वो चला जाता है घर, मतलब सब लोग चले जाते हैं घर। और घर पे जाने के बाद विंग सोचा था अब वो क्या करे। टॉम तो उसके पीछे पड़ गया है। अब कल वो क्या क्या कहेगा विंग को करने के लिए। सच में अगर विंग को टॉम ने उल्टा सीधा कुछ भी कहा तब विंग उसकी तो बैंड ही बजाएगा। और ये कह के सोच के वो जाके सो जाता है। और इधर जो वांग जी था, वांग जी अपने घर पे बस विंग की फ़ोटो देख रहा था और कह रहा था विंग तुम मेरे दिल के फीलिंग्स कब समझोगे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, बस समझो एक बार। और ये कहते वो उस फोटो को देख रहा था। और तभी जो वांग जी था उसके फादर का कॉल आता है उसके फ़ोन पे। और जब वांग जी देखता है तब वो शायर करता है, और फिर उसके बाद वो उठाता और कहता हेलो डैड। और दूसरी तरफ से उसके डैड चलाना स्टार्ट करते हैं वांग जी तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो। तुम्हारे प्रिंसिपल का आज मेरे पास कॉल आया, अगर फिर से तुम्हारी कोई भी कंप्लेन आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करवा दूंगा, और जो मैंने तुमको घर दिया है वो भी घर तुमसे ले लूँगा। मतलब ये सब बोलने लगता है। तब वांग जी कहता है डैड आप क्या बकवास कर रहे हो, और वैसे भी मैं आपसे कोई पैसे मांगता नहीं हूँ, आप मुझे मत देना। तब जो वांग जी के फादर थे वो कहते हैं मिस्टर लैन, वांग जी जब तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा ना तब तुम्हें इन पैसों की कद्र पता चलेगी। तब वांग जी कहता हाँ डैड मुझे आप टाइम तो देते नहीं हो, और आप कह रहे हो कद्र, मुझे पैसों की कद्र नहीं होगी आपको है ना। तब जो वांग जी के फादर थे मिस्टर लान वो कहते हैं मैं ये सारे पैसे तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, तुम क्या सोचते हो कि मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। तब वांग जी कहता है डैड आपको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, आपको पता है आप मुझसे कब से नहीं मिले हो। मैं डैड अब 20 साल का हो चुका हूँ, आप मुझसे 16 साल से नहीं मिले हो। हर बार आप एक दिन के लिए आते हो, मुझसे मिलते हो और चले जाते हो। आपको पता है मैं 16 सालों से कैसे रह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता डैड, कुछ नहीं पता। और आप मुझे ऐसी धमकी दे रहे हो, मत देना पैसे, मुझसे सब कुछ ले लो, मैं चला जाऊँगा ये घर ही छोड़ कर, फिर आप सुकून से रहना। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं वांग जी तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है डैड जो लोग कम पैसे कमाते हैं, जो लोग मिडिल क्लास हैं, वो लोग भी तो कितने अच्छे से रहते हैं, कितने खुशी से रहते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि मॉम मुझे छोड़ के चली गई, मुझे याद भी नहीं कि उनका फेस कैसा था, वो कैसी थी, पर आप तो थे ना, आपको मेरे पास रहना चाहिए था ना, पर आप भी नहीं। और मुझे क्या पता कि आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या पता कि आपकी दूसरी फैमिली भी हो। तब जो मिस्टर लान थे वो कहते हैं वांग जी ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब वांग जी कहता है डैड मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है वही मैं कह रहा हूँ, और मैं सच में परेशान हो गया हूँ इन सब चीज़ों से। आपको अगर मेरे ऊपर ही इतना ज़्यादा वो करना है, अपने पैसों का रोप छाड़ना है, तो प्लीज़ आप अपने पैसे बंद कर लो, मुझे नहीं चाहिए। और ये कह के वांग जी फ़ोन कट कर देता है। और फिर आज रात फिर वांग जी की आंखों में आंसू थे, और वांग जी
चाँद को फिर देख रहा था और कह रहा था मॉम आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? आप मुझे पसंद नहीं करती थी, क्यों नहीं पसंद करती थी मॉम? मेरी क्या गलती थी? आप मुझे अपने साथ लेके गई होती मॉम। मैंने क्या किया था जो आप ऐसे चली गई? और अभी जो वांगजी था उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद वो अपने आंसुओं को पोंछता है क्योंकि उसके मोबाइल पे फिर से कॉल आती है और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस पे विंग, शुयांग और नहसेंग थे। और विंग कहता है वांगजी तुम क्या कर रहे हो? तब वांगजी कहता कुछ नहीं विंग, मैं बस जा रहा था कुछ बना के खाने के लिए। तब विंग कहता है ओ अच्छा ठीक है, तुम बना के खा लो और मैं तो जा रहा हूँ अब सोने के लिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने सोचा लाओ एक बार तुम लोगों की आवाज़ें सुन लूँ। तब जो नहसेंग था वो कहता है दिन भर हमारी आवाज़ें सुनते हो, तुमको समझ में नहीं आता विंग? तब विंग कहता नहसेंग तुम कितना ज़्यादा बकवास करते हो। अच्छा ठीक है रुको मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और इधर ही लोग हंसने लगते हैं। और फिर विंग से हल्की सी बात हुई, हाँ बस कुछ ही सेकंड हुई होगी, 30 ही सेकंड हुई होगी, 40 ही सेकंड हुई होगी विंग से बात वांगजी की। पर वांगजी को इतने पे बहुत अच्छा लगा विंग से बात करके। और वांगजी फिर उठता है और जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद बाहर आता है और फिर किचन में जाके वो अपने लिए कुछ राइस और सूप रेडी करता है और फिर बैठ के खाने लगता है। और खाते हुए बस अपने मोबाइल पे विंग की जो वीडियोस थी उन्हें देख रहा था जिसमें विंग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, विंग स्माइल कर रहा है, विंग खुश है। ये सब देखते हुए वांगजी के फेस पे स्माइल आ रही थी और कह रहा था विंग तुम कब मेरी फीलिंग्स समझोगे? मैं रोज़ रात को यही होप करता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, पर तुम इतने डम हो कि तुम्हें पता नहीं चलता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता और फिर उसके बाद जाके अपने रूम में सो जाता। अब हमें नेक्स्ट डे का डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है टेनिस कोर्ट का, जहाँ पे विंग गया हुआ था। और विंग जब वहाँ पे जाता है तब जो टॉम था वो वहाँ खड़ा था और वो देखता है विंग को और कहता है तुम आ गए विंग? तब विंग कहता है हाँ टॉम मैं आ गया, अब बताओ मेरा नेकलेस दो। मैं आ गया ना। तब टॉम उसके पास आता और कहता है ना मैं ऐसे नहीं दूंगा, तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी विंग। तब विंग कहता है क्या बात माननी पड़ेगी? तब टॉम कहता है तुम अपना नंबर मुझे दो। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तब टॉम कहता है विंग अगर नहीं दिया तो मैं नेकलेस नहीं दूंगा। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, तो उस नेकलेस के लिए मेरा नंबर चाहता ना, ठीक है ले लो। और ये कह के वो तुरंत दे देता है अपना नंबर। तब टॉम कहता है हाँ एक काम तो हो गया पर अब दूसरा काम भी करना पड़ेगा। तब विंग कहता है क्या? तब टॉम कहता है तुमको कल लड़कियों की तरह मतलब जैसे ओमेगाज होते हैं वैसे तुमको तैयार होके आना पड़ेगा, ये अपना टॉम बॉय वाला हुलिया उतार दो। तब विंग कहता है क्या? मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं ये सब नहीं करूँगा। तब जो टॉम था वो कहता अच्छा ठीक है तुम एक दिन में नहीं तैयार हुए, तुमसे 2 दिन के बाद आना है। वैसे भी कल छुट्टी पड़ने वाली है, मुझे पता नहीं था आज सैटरडे है कल संडे है, तो कल छुट्टी रहेगी तो तुम्हें तैयार होके आना है। तब विंग कहता है नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा। तब टॉम उस नेकलेस दिखाते हुए कहता है तुम्हें ये चाहिए कि नहीं चाहिए विंग, मुझे बताओ। तब विंग कहता है और टॉम के बच्चे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब टॉम कहता है अरे विंग जब हम मेरे और तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब वो टॉम के बच्चे कहलाएंगे। तब जो विंग था वो कहता है टॉम सच में मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। तब टॉम कहता है ओह मुझे जिंदा जलाने के लिए तुम्हारे पास बस कुछ चीज़ें होनी चाहिए विंग, पर वो सब तुम्हारे पास नहीं है। और वैसे भी मैं अभी भी चल ही रहा हूँ तुम्हारे लिए। तब विंग कहता है तुम बकवास मत करो। तब टॉम कहता है देखो विंग सीधी बात, तुम कल नहीं परसों ओमेगास की तरह तैयार होके आओ और फिर उसके बाद तुम अपना नेकलेस ले जाओ। तब विंग कहता है क्या सच में तुम दे दोगे ना? तब जो टॉम था वो कहता है हाँ दे दूंगा पक्का, प्रॉमिस दे दूंगा, बस तुम्हें परसों ओमेगा की तरह तैयार होकर आना है क्योंकि मेरी आंखें तरस रही हैं तुमको ओमेगा की फॉर्म में देखने के लिए। ऐसे तुमको देख देख के ना मुझे लड़कों वाली फीलिंग आ रही है, मतलब एक अल्फा वाली। तुम ऐसे टॉम बॉय की तरह रहते हो तो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एक बार तुमको मैं ओमेगा की ड्रेस में देखूँ तो तुम्हें पहनना होगा। तब विंग अपनी आंखें बंद करता और अपनी मुट्ठी को टाइट से बंद कर लेता और अपनी दांतों को पीसते हुए कहता है कि ठीक है मैं आऊँगा परसों, लेकिन मुझे चाहिए अगर फिर तुमने नाटक किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जो टॉम था वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कोई भी नाटक नहीं करने वाला हूँ विंग, मैं तुमको दे दूँगा, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता ठीक है मैं कल आऊँगा और अगर तुमने नाटक किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। तब जो टॉम था वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर वहाँ से टॉम हंसते हुए चला जाता है। और इधर जो विंग था वो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसे समझ में नहीं आया था वो क्या करे, वो कैसे एक ओमेगा की तरह तैयार होगा, वो तो आज तक कभी ऐसे तैयार नहीं हुआ, अब वो क्या करेगा। और फिर विंग वहाँ से निकलता है और वहाँ पे कुछ दूर जाते ही उसे लैन वांगजी और जो नहसेंग था वो मिलते हैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है क्या हुआ विंग, तुमको क्या हुआ? तब विंग कहता है कुछ नहीं हुआ है,
कुछ नहीं हुआ है, और ये कह के वो अपने आप को शांत करा था। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम ठीक तो हो ना विंग? तब विंग कहता है हाँ वांगजी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के विंग आगे बढ़ जाता है, और इधर वांगजी को समझ में नहीं आता कि आखिर में अभी इसको क्या हो गया, ये अब ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। पर वांगजी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है, वो फिर चला जाता है। और इधर जो विंग था वो उसके दिमाग में अब चल रहा था वो क्या करेगा, अब वो किससे हेल्प लेगा, वो तो किसी को जानता भी नहीं है ओमेगा को जो उसकी मदद करे। ये सब विंग सोचा था, और अपनी मॉम से वो मदद लेगा नहीं, क्योंकि उसकी मॉम को अगर पता चला तो उसकी मॉम हर जगह ढिढोरा पीट देंगी विंग को ऐसे देख के। तो इसलिए विंग उनसे तो बिल्कुल मदद नहीं ले सकता, और ये सोचते वो जा रहा था, और तभी वो सीसी से लड़ जाता है, और सीसी को देखता है पर इग्नोर करके जाने लगता है। तभी सीसी कहती है विंग तुम कहाँ जा रहे हो, और तुम मुझे ऐसे इग्नोर कैसे करके जा सकते हो। तब विंग कहता है सीसी देखो मेरा दिमाग वैसे ही पहले से ही ख़राब है, और अगर तुमने और भी ख़राब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम समझ ही सकती हो। तो सीसी कहती है विंग तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें तमीज़ भी है। तो विंग कहता है देखो मेरे पास तमीज़ नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो मुझे जाने दो, मेरा दिमाग ख़राब है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है, और सीसी गुस्से में कहती है विंग देखना मैं तुमसे बदला लेके ही रहूँगी, हर चीज़ का बदला लूँगी। और ये कह के वो आगे बढ़ जाती है। और इधर विंग अब सोचा था वो क्या करे, उसकी तो लाइफ में एकदम सब लोगों ने लगाई पड़ी हुई, मतलब लगी पड़ी हुई उसके लाइफ की, वो क्या करे। और फिर वो जब कॉलेज ख़त्म हो जाता तब भी वो खोया हुआ था और जाने लगता, तभी उससे टॉम मिलता, और टॉम कहता विंग याद तो है ना जो मैंने कहा था। और ये कह के टॉम स्माइल करते हुए चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो देखता है टॉम को ऐसे, और फिर वो विंग के पास आता है और कहता है विंग उसने क्या बोला। तब जो विंग था वो कहता है कुछ नहीं बोला है, बस वांगजी मुझे अभी घर जाना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं विंग जब पहली बार ओमेगा की तरह ड्रेसअप करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, और वांगजी और उसके जो फ्रेंड्स हैं उसके मॉम मतलब विंग की मॉम डैड सबके रिएक्शन क्या जाने वाले हैं, तो ये सब हम कल देखेंगे। और आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर कर देना यार, और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।